इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता है। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है, ठीक है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा, ठीक है। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरा ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिस भेजे। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये वीडियो, आज की ये खबर आपके लिए बहुत हैरान करने वाली होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इस बात को लेकर मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है कि ऐसे यूट्यूबर्स को बैन किया जाएगा और पकड़ा जाएगा। हम पाकिस्तानियों की मिसाल उस कौम की सी उठ की है जो 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। कौन से यूट्यूबर्स? वो यूट्यूबर जो माइक लेके पाकिस्तान की सड़कों पे घूमते थे और अपने लोगों से पूछते थे कि हिंदुस्तान इतना डेवलप हो गया है, हिंदुस्तान चंद्रयान पे पहुंच गया है, हिंदुस्तान आगे निकल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर, हमें पूरी बहैसियत पूरी पाकिस्तानी कौम को हमें सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। एक क्रैश सॉफ्टवेयर के साथ आप नहीं चला सकते मुल्क को, और इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर मोदी आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। तौबा 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 तौबा। 2-4 ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के घरों के नीचे दफन है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर लोगों के पास पड़े हुए हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि घरों के अंदर लोगों के जो डॉलर्स पड़े हुए हैं वो 20, 25, 30 अरब डॉलर से ज्यादा। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। ये जो कहते हैं ना कि ये बेगर्स कांट बी चूजर, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डॉलर को नुकसान कहाँ पहुंचा? 2015 में जब ईरान और अमेरिका के अंदर मुआहदा हुआ, ओबामा ने किया, और ईरान को रिलीफ मिला 7 अरब डॉलर के साथ। उसका तेल मार्केट में आया, डॉलर कमजोर होना शुरू किया, पूरी दुनिया हैरान परेशान रह गई। अमेरिकन इंटेलिजेंस रूथ चाइल्ड वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेके आ गया, उसने उस मुआहदे को सबोताज किया और कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आ गया दुनिया के अंदर। मैं उस वक्त आप ही के चैनल के अंदर प्रोग्राम करके गया था। हमने अप्रैल 4 को ये प्रोग्राम संभाला, 4 किस्तें की थी, और ये बताया था कि दुनिया में हर करेंसी नीचे जा रही है अलावा डॉलर के। तमाम करेंसियां डिक्लाइन कर गई अलावा डॉलर के। डॉलर को मजबूत करना शुरू किया। तो उसके फौरन बाद 23 अप्रैल को मैं यहाँ बैठा हुआ था। इन्होंने पूरी दुनिया के तेल पे कब्जा किया। पाकिस्तान के सहाफी बता रहे थे, ओ जी मार्केट बंद है, तेल समंदर में बह गया। मतलब जाहिलों की भी कोई हद होती है। दुनिया बंद होगी तो तेल रिजर्व होगा। दुनिया को बंद करके तेल को जखीरा किया गया, क्योंकि 25-30 साल के बाद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तेल नहीं। मैंने यहाँ पे आके बताया कि 20 मिनट बाद दुनिया के ऊपर तेल का डाका शुरू हो रहा है। पाकिस्तानियों तेल रिजर्व कर लो। ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे मेरे पे कि हमारे पास तो जखायर ही नहीं है। इनको इतना नहीं पता जाहिल लोगों के तेल हमेशा कागज में रिजर्व किया जाता है, जखायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मईशत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता। आप लोगों ने नहीं किया। बहरहाल 24 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी पे लाइव प्रोग्राम में आके बताया कि ये तमाम दुनिया को बंद होने से जो तेल हमने जखीरा किया, अपने स्ट्रेटेजिक जखायर के अंदर इजाफा किया। स्ट्रेटेजिक जखायर वो होते हैं जो बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका 35 अरब बैरल का मालिक है, आज तक एक बैरल ना निकाला। ये था हमारी हालत। बहरहाल हमने नहीं किया। फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्ज है जी। 2013 में मैं ये जान गया, 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए जो हम दे देते हैं कर्ज सूद इसकी मद में। हाँ, सही बात। 20 रुपए बचते हैं जिसमें 12 रुपए जाते हैं सिस्टम में, करप्शन का नाम सिस्टम में। हर आदमी इसी से मुंसलिक है। सुबह अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर 9 बजे देखो, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दरिंदे जा रहे हैं लूटने के लिए, खसूटने के लिए। इस सिस्टम के अंदर पूरे पाकिस्तान को जकड़ दिया गया। 8 रुपए बचते जिसपे आप पाकिस्तान चलाते। तो इस कर्ज से निकालना मेरे लिए अव्वलीन जरूरत थी। अल्लाह के घर को आजाद कराना मेरा ईमान, और पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकालना मेरी मंजिल थी। मैंने इस पे 13 साल काम किया। बहरहाल आलमी दिमागों को पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए जरूरी थी कि कर्ज में जकड़ के रखना था। यार पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, गल्फ के अंदर बादशाह चला रहे हो, अफ्रीका के अंदर डिक्टेटरशिप चला रहे हो, वहां तो तुमने कभी जमहूरियत की बात नहीं की। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमारे सरों में डाल दिया, क्योंकि यही सियासतदानों की अव्वलीन प्राइम ड्यूटी थी कि इनको IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से बाहर ना जाने देना। ये इनकी प्राइम ड्यूटी होती है जो इनको आका देते, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इंसाफ हो, कोई भी हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। इनके तमाम मफादात का वहां पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जितना पैसा यहाँ से लूट के ले जाया जाता है उसको वाइट वही एजेंसियां करती हैं। और इस टाइम तो आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में जाके देख लें कि वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो है बलोच लोग अलग सड़कों पे निकलते हैं। जो पठानों की पार्टी है वहां पर वो अलग निकल रहे हैं। अब तो इमरान खान के लोग भी एक्स्ट्रा हो गए, वो भी सड़कों पे निकल रहे हैं। अभी बहुत सारे जो है उन लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान की सेना आखिर करना क्या चाहती है, लेकिन इन चीजों से नहीं बचेगी। बहरहाल अफसोस है उन लोगों पे जो बोलते थे कि भाई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, उन लोगों के चैनल्स बंद करवा दिए। बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग उन लोगों को देख के मजे लेते थे, इंटरटेनमेंट मिलता था, लेकिन अब ये सब कुछ बंद हो गया है। अब लोग सब घरों पे बैठे। देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो ये चाहती है कि आप यूट्यूब चैनल चलाओ लेकिन हमारी तारीफ करो, पाकिस्तानी सेना की तारीफ करो। भाई वो पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तानी सेना की क्या तारीफ करेगी? आपने इतने मेडल लगाए, कहां जीते? अपने घर में बना के पीतल के उस पर थोड़ा कलर करके पाकिस्तान लेके अपने कंधे सीने पर चिपका दिया, नहीं तो आपने मेडल कहां जीते? भाई नया आर्मी चीफ आता है, कभी जिंदगी में किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता, 500 मेडल लटका देते, जैसे ऑटो रिक्शे के ऊपर नहीं लगाते लोग बल्ब वगैरह। एनीवे दोस्तों, ये लोग जो है, जो बेचारे जिनका चैनल था वो सब बेकार बेरोजगार हो चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब ये डांस करेंगे या फिर कोई और कंटेंट बनाएंगे, कोई किचन में बावर्ची बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा। जो 2 रुपए पाकिस्तान में आ रहे थे, ये इतनी बेवकूफ सेना है कि आवाम की चमड़ी उतार कर उनके पैसे हड़प रही है। लेकिन जो आम आवाम जो यूट्यूब चैनल से या किसी और चीज से पैसा बना रही है, उनको भी ये लोग रोक रहे हैं। 500 अरब डॉलर के मिल्कियत की जायदादें इन सियासतदान ब्यूरोक्रेट वजीरों की अमेरिका, इंग्लैंड, UAE, गल्फ, टर्की, इधर हर जगह मौजूद हैं और दुनिया से ये भीख मांगते फिरते हैं। सिर्फ अपना ही पैसा वापस ले आए ना, पाकिस्तान आज खड़ा हो जाएगा। जो बात करने वाली है, बहरहाल ये बात होती है लेकिन इस पे अमल नहीं होता। अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन ज़मीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी? और मेहनत कहाँ करनी थी? पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फार्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। शुक्रिया स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया है कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों पर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं।